अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर उस्मानी और आप देख रहे हैं इन्फो आमिर के साथ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 1000 वाट का डीसी सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि 550 वाट की 2 पैनल हम यहां पर इंस्टॉल कर चुके हैं और मज़ीद काम जारी है। वायरिंग का काम चल रहा है इस वक्त और तमाम तर डिटेल हम मालूम करेंगे फ़रहान भाई से। हमारे साथ मौजूद हैं फ़रहान भाई। इस तमाम तर काम को वो बड़ी खूबी सर अंजाम दे रहे हैं, तो तमाम तर डिटेल हम मालूम करेंगे फ़रहान भाई से कि इस डीसी सिस्टम पे कितना ख़र्चा आ रहा है और इसमें कितने पंखे और कितनी लाइटों का ये सेटअप है और इसमें क्या क्या एसेसरीज़ चलने के काबिल हो सकती हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपके ज़रूर काम आने वाली वीडियो है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम तर हमारी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। तो आइए बात करते हैं फ़रहान भाई से। अस्सलाम वालेकुम फ़रहान भाई, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आमिर भाई? ठीक है। अल्लाह का शुक्र है जी, एक दफ़ा फिर आपने मौका दिया हमें साइट विज़िट का, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं बिल्कुल, आप आते हैं हमारी साइट पे, उसको कवर करते हैं, बहुत खुशी होती है। तो 1000 वाट का ये सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहे हैं आप डीसी। जी। तो बताइए इस पे कितने पंखे, कितनी लाइटें चल रही हैं और आप जो सामान यूज़ कर रहे हैं वो किस क्वालिटी का है, बैटरी क्या है और तमाम तर डिटेल। जी बिल्कुल आमिर भाई, यहाँ पे जो सेटअप हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं वो डीसी सिस्टम है। तो ये आमिर भाई लांडी का इलाका है, ज़मानाबाद का। तो यहाँ पे हम ये सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहे हैं जो है डीसी सिस्टम। और तकरीबन हम जो है यहाँ पे 6 पंखे अटैच करेंगे इसके साथ और तकरीबन कोई 8 से 10 लाइटों की हमने यहाँ पे वायरिंग करनी है। तो ये है। अच्छा, मुझे याद आ रहा है कि आपने बताया था कि अगर हम 4 से ज़्यादा पंखे लगाते हैं तो उसके लिए हम डीसी से बेहतर है इन्वर्टर यूज़ करें। तो क्या वजह है जो आप इधर डायरेक्ट डीसी सिस्टम पे ही जा रहे हैं? 4 से ज़्यादा पंखे पे इन्वर्टर क्यों नहीं यूज़ कर रहे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आमिर भाई। असल में बात ये होती है कि साइट देख के डिसाइड किया जाता है कि वहाँ पे सिस्टम क्या सूट करेगा। अच्छा। अब ये जो जिस इलाके में मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ ना, तो यहाँ दिन में भी लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है और तकरीबन 5-6 बजे के बाद भी लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो बहुत ज़्यादा है। तो बनिस्बत ये कि इन्वर्टर से ज़्यादा फ़ायदा जो है ना इनको डीसी सिस्टम में मिलेगा। तो डीसी का आपको पता है कि वैसे भी ऑलरेडी बैकअप बहुत ज़्यादा होता है। तो 5 बजे के बाद जब सिस्टम इनका बैटरी के ऊपर शिफ्ट होगा तो वो 12 वोल्ट की जो बैटरी है, इनके 12 वोल्ट के पंखे और लाइटों के ऊपर इनको बैकअप अच्छा दे देगी। तो अगर रात में इनकी 2-3 घंटे या 4 घंटे के लिए भी लाइट जाती है तो वो इनका आराम से मसला हल हो जाएगा। ठीक। और दूसरा एक बड़ा फ़ायदा एक ये भी है कि ये आपको पता है कि डीसी सिस्टम जो है वो एक कम बजट के अंदर डिज़ाइन हो जाता है। बनिस्बत ये कि इन्वर्टर अगर हम यहाँ पे 2.5 किलोवाट का कोई इन्वर्टर लगाते तो ये सिस्टम तकरीबन कोई 4 लाख पे कॉस्ट कर जाता। तो अभी हम कितने बजट में रहते हुए सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे हैं? आमिर भाई ये तकरीबन जो है इसका जो बजट होगा ये 2.5 लाख के अंदर अंदर इनका कंप्लीट हो जाएगा सारा काम। अच्छा, जिसमें फ़ैन ऑलरेडी इनके लगे हुए हैं? नहीं फ़ैन को, हाँ फ़ैन इनके लगे हुए थे। 2-3 पंखे आप इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं। 3 इनके पास लगे हुए थे, 3 की कॉस्ट इसके अंदर शामिल है। सही। अच्छा फ़रहान भाई, अभी मैंने थोड़ा सा विज़िट किया तो वायरिंग मुझे कुछ अलग तरीके की नज़र आ रही थी। अमूमन जो आप यूज़ करते हैं वो वायरिंग मुझे नज़र नहीं आई। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो तार हमें अमूमन यूज़ करता था पंखों के अंदर 42 नंबर और 18 नंबर की वायर, तो इस दफ़ा हमने वो नहीं इस्तेमाल की है। तो वायरिंग हमने थोड़ी सी चेंज की है और इसमें उससे और मज़ीद अच्छा गेज जो है हमने इस्तेमाल किया है डीसी वायर के लिए। अच्छा। तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी वायर हमने इस्तेमाल की है। और मैं देख रहा हूँ कंट्रोलर आपने यहाँ पे 2 यूज़ किए हैं, तो इसकी क्या वजह है? बिल्कुल इसकी भी वजह यही है कि ये बैक साइड पे जो आप देख रहे हैं ये तो हमारा सिमटेक है कंट्रोलर, जो हमारा मेन कंट्रोलर जो पैनल से नीचे आपका वायर आएगा
इसके साथ अटैच हो गए और ये बैटरी को चार्ज करेगा। और बाकी जो मैंने 2 कंट्रोलर इस्तेमाल किए हैं वो छोटे इस्तेमाल किए हैं 30-30 एम्पियर के। तो ये जो 6 पंखों का हमारा सेटअप है इसको हम डिवाइड करेंगे 3-3 के अंदर। अच्छा, यानी 3 पंखे 5 लाइटें, 3 पंखे 5 लाइटें। तो ये दोनों कंट्रोलर पे अलग अलग करके लगाएंगे ताकि ये लोड थोड़ा सा डिवाइड रहे और वोल्टेज ड्रॉप ना हो, एम्पियर ड्रॉप ना हो। तो चले हम विज़िट करते हैं साइड का और देखते हैं कि काम किस तरह चल रहा है और वायरिंग किस तरह की जा रही है। बिल्कुल, मैं आपको विज़िट कराता हूँ। अच्छा, रूट में आमिर भाई आपको बता देता हूँ। देखें, ये एरिया हमारा जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे कंट्रोलर लगे हुए हैं, ठीक है, ये पीछे कंट्रोलर लगे हुए हैं। यहाँ से हमने ये वायरिंग यहाँ से लेनी है, यहाँ तक पहुँचानी है, ठीक है। ये हमारा रूट है मेन। सही। और इसी तरीके से इनका जो घर की जो डायरेक्शन है या घर का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इनका, वो इस तरह का है कि 2 कमरे पहले हैं और देन उसके बाद कॉमन है, फिर पीछे 2 कमरे बनेंगे। तो अब हमने रूट ऐसे ही बनाया है इसका कि इनकी कम से कम चैनल पट्टी जो है वो इस्तेमाल हो। देखें, ये मेन चैनल्स आ रही हैं, छत से बिल्कुल लगाई है हमने। इस कमरे के अंदर यहाँ हमने एक बल्ब का कनेक्शन दिया है और यहाँ पे हमने एक बोर्ड दे दिया है, ठीक है। साथ में ये पंखा हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है इसका। अच्छा फरहान भाई, मैं देख रहा हूँ कि जो पंखा आपने ये कनेक्ट किया है तो ये चैनल पट्टी जाती हुई नज़र नहीं आ रही मुझे ओपन। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये असल में यूँ आपको नज़र नहीं आ रही है कि ये जो होल्डर था इनका, ये 220 का था AC का। इसी को हमने DC बना दिया और यहाँ से कंसील्ड वायर हमने पंखे तक खींच दी। अच्छा, तो अंदर ही अंदर वायर चली गई। ये तो ज़बरदस्त। तो ये कोशिश हमारी यही होती है कि जहाँ हमें रास्ता मिलता है तो उस जगह को हम कंसील्ड कर देते हैं। तो बहरहाल ये मेन चैनल पट्टी है, यहाँ से मेन तारें हैं, सारे इनके पूरे घर में यहीं से डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है हमने। ठीक है। ये तो इसी तरीके से ये दूसरे कमरे में आ गए। इसी तरीके से ये आ गए आप दूसरे कमरे के अंदर। सही। तो ये यहाँ से ये आगे सामने के 2 कमरों के अंदर जा रही है वायर, ठीक है। ये इनका कॉमन है। इस कॉमन के अंदर भी हमने ये पंखा के यहाँ पे कनेक्ट किया है। ये वाला काम क्योंकि अभी चल रहा है। पंखे का भी जो कनेक्शन दिया है वो यहीं से हमने दे दिया क्योंकि इसका कंसील्ड का रास्ता हमें मिला नहीं था। तो अंदर बहुत ज़्यादा तारें उलझी हुई थी तो वो खिंच नहीं पा रही थी तार। और इसी तरीके से 2 लाइट, एक लाइट हमने यहाँ लगानी है इनके फानूस के बराबर में, ठीक है, और एक लाइट लगेगी यहाँ पे। इसका भी रूट अभी बन रहा है, यहाँ पे ये चैनल पट्टी लगेगी, ठीक है। तो इस कमरे के अंदर आमने सामने 2 लाइटें हो जाएंगी। इसी तरीके से ये पीछे के कमरे हैं, ये भी आपको दिखा देते हैं। देखें, ये जो मेन तारें आ रही हैं सारी यहाँ से आ रही हैं, ठीक है। इस कमरे के अंदर आ गई, यहाँ पे एक बल्ब दे दिया है हमने और यहाँ पे ये इसका बोर्ड लगा रहे हैं। और जो हमने पहले वाले कमरे में इस्तेमाल किया था कंसील्ड रास्ता, यहाँ से इस पंखे को हमने कंसील्ड कर दिया। सही सही। इसी तरीके से इसके बराबर वाला है इनका बेडरूम। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा रास्ता हमने तब्दील किया है कि जो पीछे से इसी कमरे के लिए पीछे से ही हमने वायरें ली हैं और ये पीछे बोर्ड है लगा हुआ, इसी के पीछे से यहाँ पे एक बोर्ड लगा के हमने रास्ता इसका निकाल लिया। और इसी तरीके से जो ये बल्ब लगाया है हमने, इसका भी रास्ता यहीं से हमने होल करके ले लिया। तो यहाँ पे कोई चैनल पट्टी आपको नज़र नहीं आ रही होगी, तो बिल्कुल आगे पीछे हो गया। तो ये जो मैक्सिमम हो सकता था हमने इसको कम से कम चैनल पट्टी यहाँ पे इस्तेमाल की है। और पंखे की तार हमने यहीं से इसकी कंसील्ड कर दी, ये भी कंसील्ड है तार। सही। ये तो ज़बरदस्त काम हो गया कि आपका चैनल पट्टी का ख़र्चा भी बच गया और थोड़ी सी फिनिशिंग भी नज़र आ रही है। इसी तरीके से वो इनका एक सामने वाला कमरा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये एक और कमरा है, ये इसके पीछे वाले कमरा जो मैंने आपको विज़िट कराया था बिल्कुल उसके पीछे ही है ये कमरा। तो वो पीछे वाला जो हमने बोर्ड लगाया था, यहाँ से हमने डायरेक्ट ये तारें निकालनी इस कमरे के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ये बल्ब लगा लिया हमने, ठीक है। और ये पंखा हमारा ये हो गया कंसील्ड, ठीक है, इसके अंदर ही डाल दी। तो बाकी इनका एक और 5वां कमरा जो है वो ये ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम का भी रूट हम यहीं से बनाएंगे। यहाँ हमने बोर्ड लगाना है इस जगह पे और कोशिश करेंगे कि ये जो इनका लाइटों का रास्ता है कंसील्ड का, यहीं से हम तारे ले जाके उस पंखे के साथ अटैच करें। पंखा ये अभी लगाया नहीं है हमने, ये लगेगा पंखा। और यहाँ पे हमने 2 बल्ब लगाने हैं। सही। तो ये है आमिर भाई सेटअप सारा। तो आपने बताया कि इस सेटअप पे तकरीबन 2.5 लाख का खर्चा आ रहा है तकरीबन, कमोबेश। अच्छा, यहाँ जो आमिर भाई वायर हमने जो इस्तेमाल किए हैं ना, वो थोड़ा सा हमने चेंज किया है।
जो वायर हम पहले इस्तेमाल करते थे अपने प्रोजेक्ट्स में, तो इस दफ़ा हमने ज़रा कुछ चेंज किया, तो दूसरी वायर्स हमने इस्तेमाल की हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो वायर्स आप देख रहे हैं, ये ब्लैक और पीली, ये 2.5 mm की वायर है और ये हमने यूज़ की है यहाँ पे पंखों के लिए, ठीक है। इसी तरीके से जो ये वाली जो वायर है, ये 1.5 mm की वायर है और ये लाइटों में इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल की है हमने। और बाकी जो लाइटों के लिए हाफे हैं वो तकरीबन ये 1 mm की वायर से हम उतारेंगे इसको, ये रही। तो इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट जो वायर्स हम इस्तेमाल करते थे उससे अच्छा आएगा। और प्योर कॉपर के अंदर ये वायरें हैं। अच्छा, तो थोड़ा सा पैनल बताएं, पैनल कौन से यूज़ कर रहे हैं, बैटरी कौन सी यूज़ कर रहे हैं? पैनल यहाँ पे जो हमने इस्तेमाल किए हैं वो 550 वाट के हैं, 555 वाट के हैं, जे कंपनी के। तो ए ग्रेड का पैनल है, 2 पैनल यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम। और इसके अलावा जो बैटरी हम यहाँ पे लगाएंगे वो TX 2500 लगाएंगे फोनेक्स कंपनी की। तो बहरहाल ये 2 पैनल्स के लिए ये बैटरी काफ़ी है और इसको अच्छे से चार्ज भी करेगी और साथ में इनके 6 पंखों का लोड भी चलाएगी। अच्छा, स्ट्रक्चर में देख रहा था तो स्ट्रक्चर आपको पहले से बना बनाया मिला है यहाँ पे? जी बिल्कुल। असल में स्ट्रक्चर का हुआ ये था कि ऑलरेडी इनके पास कुछ सामान यहाँ पे मौजूद था। तो हमने जब साइट ये विज़िट की तो हमने जब ये देखा तो उसको तो हमने इनको खुद ही कह दिया था कि भाई आप इसी को इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी वेल्डर या जो आयरन का काम करते हैं, गेट जाली वाले जो होते हैं, तो उनसे आप इसको बनवा के हैंग करवा लें। तो उन्होंने फिर वो ज़ाहिर है वो करवा लिया था हमारे आने से पहले। 3-4 दिन के बाद फिर आके हमने अपना काम शुरू कर दिया था वायरिंग वगैरह का। तो तकरीबन आज हमारा यहाँ पे दूसरा दिन है साइट के ऊपर और ये सिस्टम कल इंशाल्लाह ऑन होगा। सही। बैटरी कौन सी यूज़ कर रहे हैं? बैटरी हम फोनेक्स की यूज़ कर रहे हैं, TX 2500। ये एक ही बैटरी तकरीबन सिंगल बैटरी 12 वोल्ट का सिस्टम है और 230 एम्पियर आवर की बैटरी होती है। और ये तकरीबन अगर आप बैकअप का इसका पूछेंगे तो ये 6 घंटे पे ही बैकअप इनका 5 बजे के बाद फिर रात में 12-1 बजे तक दे देगी। सही। तो फरहान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एक दफ़ा फिर आपने हमें विज़िट कराई अपनी साइट। और ज़ाहिर बात है बड़ी नॉलेज मिलती है जब हम विज़िट करते हैं साइट पे, तो हमारे व्यूवर्स को भी बहुत ज़बरदस्त उनका फीडबैक आता है कि भाई आपने बड़ी अच्छी वीडियो, ताकि जो लोग इंस्टॉल करना चाहते हैं सिस्टम तो उनके लिए बड़ी मुफीद साबित होती है इस तरह की वीडियो। मकसद ही हमारा यही होता है कि भाई देखें जो काम हम कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंचा सकें उसको। अगर आप करवाने का सोच रहे हैं तो आप शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं, तो ऐसे ही होता है। और अगर आप DC सिस्टम या इससे बड़ा सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो आप फरहान भाई से रब्ता कर सकते हैं। इनका व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा। इंतहाई मुनासिब बजट के अंदर रहते हुए, आपके बजट के अंदर रहते हुए सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली कोई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।